जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो 15 मई का है और आज मेरी शादी की सालगिरह है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने 14 तारीख को रात को मेरे को ड्रीम दिखाया था। तो ड्रीम तो मेरे को रात को आया था, लेकिन मैं 2-3 दिन से गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी महाराज, आजकल जो छोटी वाली चिड़िया है वो तो घर पे हो जाती है, घर के बाहर ऐसे खाना खाने के लिए वो चिड़ियाएँ तो आ रही है, लेकिन खाली चिड़िया 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रही। गुरुजी महाराज पता नहीं वो कहाँ चली गई, क्यों नहीं आती है वो काली वाली चिड़िया। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को ड्रीम में इतने कौवा भी दिखाया, जो एक कबूतर के जैसी और होती है, कमेड़ी बोलते हैं उसको, उसको दिखाया। कबूतर दिखाई, चिड़िया दिखाई, खाली चिड़िया दिखाई मेरे को ड्रीम में। और एक ड्रीम भी साथ में दिखाया जो मेरे पैर के साइड से था, जिसमें मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी मम्मी ऐसे मेरे भाई को डांट रही थी कि ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, इसमें ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ऐसे मेरी मम्मी ड्रीम में मेरे भाई को डांट रही थी। और गुरु जी ने मेरे को फिर सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, जो अमृत वेला टाइम है, तो उसके बाद मैंने अमृत वेला किया। और गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि बेटा तो अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। मेरे को ऐसे मैसेज आ रहे थे गुरुजी महाराज के। तो मैं 4 दिन से अब गुरुजी महाराज की मेहर कृपा हुई है मेरे ऊपर, और मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी महाराज पता नहीं क्यों किस वजह से मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी है उसको हावी होने मत दो, और आप मेरे को अमृत वेला टाइम उठाओ। कैसे भी करके मैं उठूँगी गुरुजी महाराज, खुशी खुशी उठूँगी, मेरी आँख खुलेगी तो अब 4 दिन से मैं अमृत वेला कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला करवाया। फिर मैं अमृत वेला करने के बाद वापस ऐसे सोने की तैयारी में थी कि अभी 5 या 5:15 हुए हैं, मैं सो जाती हूँ 6:30 बजे तक। फिर तो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरे को उठना होता है, तो मैं नहीं सोई कि आज मैं नहीं सोऊंगी वापस। तो मैं सोची गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, अच्छे अच्छे पॉजिटिविटी से भरे हुए मैसेज सुनूंगी। तो मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो गुरुजी महाराज ने मेरे को मैसेज दिया, हाथों हाथ ही वो पोस्ट हुई थी, कुछ टाइम हुआ था सेकंड का ही। तो उसमें लिखा हुआ था कि आज मैं तेरे को कबूतरों के रूप में दिखाई दर्शन दूंगा, तो मेरे को पहचान ली। तो संगत जी, मैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जा रही थी, तो मैं एक घर है जिसके ऊपर 7 नंबर की प्लेट के ऊपर 7 नंबर लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ पर रुकी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके शुक्राना किया। तो उतने में ही 2 कबूतर एक साथ आए, और जहाँ 7 नंबर की प्लेट लगी है उसके बिल्कुल नज़दीक एकदम कहीं वो नहीं है स्पेस, वहाँ पे एक खंबा है, वहाँ पे दूसरे घर से वहाँ पे उड़ के आके बैठे। तब मेरे को पता चला, हाँ गुरुजी ने मेरे को आज बोला था कि मैं कबूतरों के रूप में तेरे को दिखाई दूंगा। और ये बिल्कुल सच में यहीं पर 7 नंबर काजा है, उसके घर के ऊपर ही आके बैठ गए। तो मैंने वहाँ से शुक्राना किया, फिर मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल चली गई। तो फिर मैं वहाँ से अपने
बड़ी बेटी को लिया और छोटी बेटी को आज मैं घर पे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि उसके पापा घर पे थे तो मैं उसको साथ नहीं लेके गई। स्कूल के सामने ही पार्क है बच्चों का, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो हम आज कुछ टाइम 10-15 मिनट पार्क में रुक के चलेंगे, तो मैं थोड़ा खेलो। तो उसने बिल्कुल आनाकानी नहीं करी और एक सेकंड में बोला हाँ मम्मा चलो थोड़ा रुकते हैं। तो हम पार्क में गए। फिर मैं अपनी बेटी तो मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के साथ में खेलने लग गई पार्क में। फिर मैं सोची क्यों नहीं मैं गुरुजी का जब तो अंदर मेरे चलता ही है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, तो मैं गुरुजी का नाम जप करते हुए मैं पार्क के ऐसे एंड तक गई। फिर मैं वापस ऐसे घूम के आ रही थी तो एक बहुत ही प्यारी सुंदर तितली रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन कराए। वो बिल्कुल एकदम मैं चल के आ रही थी और सामने ही एकदम ऊपर से उड़ते हुए नीचे की तरफ तितली रूप में गुरुजी बैठ गए थे। तो मैंने कई देर तक उनको देखा और फिर वो मेरे राउंड राउंड होके गोल घूम के आगे चले गए। फिर मैं मेरी बेटी के पास आ गई। फिर मैं वापस बच्ची बोली मैं थोड़ी देर और खेलूँगी, तो मैं फिर वही राउंड करने के मैं एक चक्कर में और लगा देती हूँ। पार्क बड़ा है ना, तो मैं क्यों खड़ी होके एक बार मैं क्या करूँगी। तो मैं फिर एक चक्कर लगाई तो वहाँ पे 2-3 तितली के रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए और बहुत ही प्यारे दर्शन थे। मेरे ऊपर से बिल्कुल घूमते हुए गए और फिर आगे जाके बैठ गए एक छोट पेड़ के ऊपर, जिसकी पत्तियां बिल्कुल एकदम नज़दीक थी। जैसे मैं हाथ पे ही तितली रूप में गुरुजी को ऐसे बैठा लूँ, ऐसे मतलब बिल्कुल मेरे पास में बैठ गए। फिर मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि जल्दी से दौड़ के यहाँ आ जा, तू भी गुरुजी के दर्शन कर ले तितली रूप में। तो मेरी बेटी आई, उसने भी दर्शन किए और मैंने वहाँ पे मंत्र जाप किया, गुरुजी का शुक्राना किया। आज मेरी शादी की 15वीं सालगिरह थी और गुरुजी महाराज ने मेरे को इतने प्यारे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी सुबह उठ के कि गुरुजी महाराज आज अपने तितली रूप में तो आप रोज़ ही मेरे संग रहते हो, लेकिन आज 15 तारीख है, मेरी एनिवर्सरी है, तो आप इस दिन को ख़ास बना देना गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग देकर। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। तितली के 3-4 बार आज मेरे को दर्शन करवाए पार्क में और बिल्कुल मेरे सर से ऊपर घूम कर जा रहे थे और कबूतरों के बहुत अच्छे मेरे को दर्शन हुए, इधर उधर उड़ रहे थे। कौवों के बहुत प्यारी चिड़िया भी चहक रही थी। बहुत अच्छा मेरा दिन गया आज का। और मेरे पति की तो 3-4 दिन से तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, उनकी फसली में थोड़ा संगत दर्द सा हो रहा है, तो वो भी मैं उनको गुरुजी महाराज के जल प्रसाद के साथ में दे रही हूँ दवाई, तो उससे कुछ आराम मिल रहा है उनको और धीरे धीरे गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। जो गुरुजी महाराज हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, रोज़ तितली रूप में दर्शन देते हैं, बच्चों को दर्शन देते हैं। गुरुजी मैसेज में बोलते भी है कि मैं तेरे बच्चों को लगातार ब्लेस कर रहा हूँ, मैं हर पल उनके अंग संग हूँ। और बच्चे घर पे आके मेरे को बताते भी हैं कि मम्मा आज इतने तितली के रूप में दर्शन हुए, इतने तितली के रूप में दर्शन हुए। और मेरी छोटी बेटी के साथ तो बिल्कुल गुरुजी महाराज खेलते हैं, जैसे हम वीडियो में देखते हैं ना कि बाल रूप में हनुमान जी के साथ या छोटे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ जैसे तितली रूप में तितली खेल खेलते हुए वो जैसे वीडियो में देखे, वैसे मेरी छोटी बेटी के साथ खेलते हैं। छोटी बेटी आगे आगे भागती है, पीछे पीछे तितली के रूप में गुरुजी, या कभी बेटी आगे आगे भागती है और गुरुजी भी ऐसे कभी उड़ के यहाँ बैठ गई, कभी यहाँ बैठ गई तितली रूप में। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है इतना प्यार देने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए, अपना नाम जपाने के लिए। हर पल हर घड़ी, चाहे दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, हंसी हो, खुशी हो, गुरुजी महाराज हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। मेरी यही दुआ है गुरुजी महाराज से कि सभी संगत
के ऊपर गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के दुख दर्द कष्टों को हरे। जो संगत नहीं है गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई, उनको भी गुरुजी महाराज अपने चरणों से जोड़े और सारी संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखे। गुरुजी महाराज सर्वदा भला करो, संसार को हमेशा सुखी रखो, सबको 2 टाइम की रोटी सबके घरों में सुख शांति से बख्शो, सबके ग्रह क्लेश है, जो भी दुख दर्द तकलीफ है वो सब खत्म करो, सबकी सोई हुई किस्मत जगाओ। गुरु जी महाराज सबको अपने चरणों से लगाओ, सबको अपने दर्शन कराओ मेरे भगवान जी सतगुरु जी के रूप में, सभी को अपने दर्शन कराओ मेरे शिव भोलेनाथ जी, सबको अपने दर्शन कराओ सतगुरु जी के रूप में। और जो संगत जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप खूब ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी महाराज, हमेशा उनको खुश रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पलंग संग रहने का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटान कोट शुक्राना। सत्संग शेयर करते समय मेरे से कोई भूल चूक गलती हुई है तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।